किसी चीज़ का इलाज करना हो तो आप दवा कैसे ले सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि आप टैबलेट खा सकते हैं। हाँ, प्रिवेंशन का भी एक तरीका है कि आप बीमार पड़े ही ना, लेकिन मान लीजिए आप बीमार पड़ गए हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप उसे खा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी में, मसल्स में इंजेक्ट कर सकते हैं, स्किन में कर सकते हैं या डायरेक्ट खून की नसों में इंजेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है? यह है ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम, यानी कि एक बैंडेज होगा, उस बैंडेज में दवा होगी, उस बैंडेज को आप चिपका लीजिए। उसमें से धीरे धीरे दवा घुल के आपके शरीर में जाती रहेगी, तो ना आपको इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना खाने की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा तरीका क्या हो सकता है? और चौथा तरीका है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी कि इंसुलिन अगर आपको चाहिए है आपका डायबिटीज़ ठीक करने के लिए, तो आपको ज़िंदगी भर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। पर इंसुलिन जिस डीएनए से बनता है, डीएनए के जिस जीन से बनता है, उस जीन को अगर हम बैक्टीरिया में कल्चर कर सकें और फिर उससे एक वैक्सीन बना सकें और इसे ह्यूमन बॉडी में डालेंगे, तो ये जीन का वो पार्ट ह्यूमन सेल्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और अब ह्यूमन सेल्स वो इंसुलिन नेचुरल प्रोडक्ट की तरह बनाने लगी और आपको बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये है भविष्य के वो इलाज, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड जैसी वो बीमारियां हम ठीक कर पाएंगे जिनमें पेशेंट को ज़िंदगी भर दवा लेनी पड़ती है। या फिर इमेजिन करिए आपको सफ़ेद दाग हो गया है और आपको बहुत सालों तक वो दवा खानी पड़ती है, धूप में बैठना पड़ता है। और इमेजिन करिए कि आपकी स्किन की सेल्स वो दवा अंदर ही अंदर बनाने लगे, तो आपकी स्किन अपने आप ही ज़्यादा कलर बनाने लग जाए तो ये वो प्रॉमिसिंग चीज़ें हैं जो भविष्य में होने वाली हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। और हम दवाइयों को डिलीवर करने का एक नया सिस्टम बनाएंगे, एक सिम्बायोसिस बनाएंगे उस बैक्टीरियल जीन के साथ जो कि हमारी अपनी सेल्स के अंदर हमें दवा बना करके देगी।